आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा और रंगों के महापर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। रंगों का यह त्योहार आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और अपार खुशियों के रंग से भर दे। धन की शक्ति। एक कहानी है, बहुत पुरानी, आपने भी जरूर सुनी या पढ़ी होगी। कहानी इस प्रकार है, किसी जमाने में एक धर्मपरायण, सत्यनिष्ठ, धार्मिक, न्यायप्रिय राजा था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी और राजा भी उन्हें अपने बच्चों के समान ही प्यार करता था। उनके दुख दर्द का ध्यान रखता था। राजा को अपने गुरु पर भी अगाध श्रद्धा थी और आए दिन वह उनके आश्रम में, जो उसके शहर के बाहर ही था, सलाह मशविरा करने चला जाया करता था। उसे आश्रम का वातावरण सात्विक, शांत और मनमोहक लगता। धीरे धीरे उसके मन में वैराग्य पैदा होने लगा और राजपाट छोड़कर गुरु के पास उसी आश्रम में रहने का मन होने लगा। लेकिन इसके पहले आवश्यकता थी एक योग्य व्यक्ति की, जो उसके राज्य और प्रजा को संभाल ले और उसी की तरह प्रजा को प्यार करे। राजकुमार अभी छोटा था और अन्य किसी को भी इस पद की उपयुक्त नहीं पा रहा था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने निश्चय किया कि इस संबंध में अपने गुरु से ही चर्चा करूं और तुरंत वह उनके आश्रम में पहुंच गया। राजा को देखते ही गुरु समझ गए कि राजा किसी उलझन में है। गुरु के पूछने पर राजा ने मन की बात बताई और पूछा, मैं एक योग्य व्यक्ति कहां से लाऊं? गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा? नहीं गुरुदेव, मेरी नजर में एक व्यक्ति है, गुरु ने कहा। कौन है गुरुदेव? तुरंत बताएं। आपका बताया हुआ व्यक्ति निश्चित रूप से इस कार्य के लिए उपयुक्त होगा। मैं उसे अविलंब राजा बनाकर आपके पास आ जाऊंगा। गुरु ने कहा, विचार कर लो। अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारे राज्य और प्रजा को अच्छी तरह से संभाल सकता हूं, तो मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं। राजा को सहसा अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और बोल पड़ा, आप संभालेंगे इस राज्य को? नहीं, अगर तुमको लगता है कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा तो कोई बात नहीं, गुरु ने कहा। राजा बीच में ही बोल पड़ा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे इससे बढ़िया व्यक्ति कहां मिलेगा, लेकिन आप इसे संभालेंगे कैसे? गुरु ने कहा, मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या करोगे? अब राजा सोच में पड़ गया और थोड़ा विचार कर बोला कि मैं कोई व्यापार कर लूंगा। लेकिन उसके लिए धन कहां से लाओगे? मैं राजकोष से कुछ धन ले लूंगा। अरे वाह, ऐसे कैसे ले लोगे? मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, मैं कहीं नौकरी कर लूंगा, राजा ने कहा। गुरु ने फिर पूछा, तुम राजा थे, एक राजा को नौकरी देने की हिम्मत कौन करेगा? राजा को इसका उत्तर नहीं मिला, वह मौन हो गया। तब गुरु ने कहा, मेरे पास एक नौकरी है, राजा की, करोगे? राजा मुस्कुरा उठा। उसे गुरु की बात समझ आ गई। अब वह मालिक नहीं, कर्मचारी था। उसे अब अपने कंधों पर बोझ महसूस नहीं हो रहा था और अब वह निश्चिंत होकर राज्य का सारा कार्य गुरु की सलाह से चलाने लगा। लेकिन यह तो थी कहानी। लेकिन ऐसी सत्य घटनाएं भी हैं। ऐसे लोगों से आप भी मिले होंगे और सुने भी होंगे। क्या आप कभी इसकी चर्चा किसी से करते हैं? अगर नहीं तो नियम बनाइए, सकारात्मक बातें, घटनाओं की चर्चा कीजिए। खैर, मैं अपने सीमित परिचय में परिचित हूं एक ऐसी आत्मा से।
आप लोगों में से कई लोग उससे परिचित भी होंगे। उन्हीं की चर्चा करता हूं। आजादी के पूर्व उनका बड़ा व्यापार था। देश के अनेक शहरों में उनका व्यापार फैला हुआ था। दिल्ली, कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, देहरादून, सतना, कटनी, महर आदि में उनका कार्यालय था। एक बार भारत भ्रमण पर निकले। जब वे दक्षिण भारत में घूम रहे थे और पांडिचेरी के पास से गुजरे तो किसी ने बताया कि वहां एक बड़ा और अच्छा आश्रम है, जाना चाहिए। और बस वे पहुंच गए पांडिचेरी के श्री अरविंद आश्रम में। इसके पहले उन्होंने उसका नाम नहीं सुना था, और तो और उसे चला भी रही थी एक विदेशी महिला। उनका पूरा जोश ही समाप्त हो गया। अनिच्छा से ध्यान कक्ष में पहुंचे और वहां उन्हें दर्शन हुए श्री मां के, और श्री मां के प्रति ऐसे आकर्षित हुए कि बार बार उनसे मिलने दिल्ली से पांडिचेरी जाने लगे। आखिर उनसे रहा नहीं गया और निश्चय किया कि पूरे व्यापार को समेट बेचकर पांडिचेरी श्री मां के पास ही चला जाऊं। विचार किया ऐसा करने के पहले मां को बता तो दूं। पहुंच गए पांडिचेरी मां के सामने और अपनी मंशा बताई। उसके बाद का वाकया उन्हीं के शब्दों में। माता जी ने जोर से कहा, नहीं, भगवान के काम के लिए धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस समय लाचारी से संसार का सब व्यापार और धन आसुरिक शक्तियों के हाथों में है, और तुम जो एक छोटा सा व्यापार चला रहे हो, बेच देने के बाद वह भी आसुरिक शक्तियों के हाथ में चला जाएगा। यदि तुम इसे नहीं चला सकते तो इसे मैं स्वयं चलाऊंगी। उसके बाद फिर वह व्यापार नहीं बेचा गया। श्री मां की सलाह से वे पूरे व्यापार का संचालन करने लगे और आज उसी धन की शक्ति से श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा, मदर्स इंटरनेशनल स्कूल और मीरांबिका जैसे प्रतिष्ठान खड़े हैं। जैसा कि श्री मां ने कहा, धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। आज हम कुछ पैसों के लालच में इस शक्ति को असुरों के हाथों में देने में नहीं हिचकते। हम यह नहीं समझते कि इस प्रकार हम ही असुरों को शक्तिशाली बना रहे हैं। मौके का फायदा उठाकर कमजोरों से धन का लालच देकर ये असुर उन शक्तियों को बटोर रहे हैं। धन के बजाय अगर वे बाहुबल दिखाकर आपसे लें तो क्या आप दे देंगे? ये असुर अब समझ गए हैं कि बाहुबल के बदले धन बल से शक्ति जल्दी और आसानी से बटोरी जा सकती है। एक बार ये शक्तियां बटोर कर जब बलवान हो जाएंगे तब फिर आप इन्हें कैसे रोकेंगे? आज तो आप कह रहे हैं कि वे हमें ज्यादा धन दे रहे हैं, देवता उतना नहीं देते, हमें क्या? क्या आप अपनी संपत्ति अपने बेटे को छोड़ किसी दूसरे के बेटे को केवल इसलिए देंगे क्योंकि वह ज्यादा धन देने को तैयार है? लेकिन कल जब वे ही इसी शक्ति से बलवान होकर आपकी मान, मर्यादा, लक्ष्मी, पद, इज्जत, धन, संपत्ति सब लूट ले जाएंगे, तब आपको बचाने कौन आएगा? असुरों के हाथ में शक्ति मत जाने दीजिए। अगर कोई लाचार है तो उसकी कैसे मदद हो सकती है, उस पर विचार कर उसे मदद प्रदान कीजिए। देते समय सुपात्र और कुपात्र का ध्यान रखें। हर समय इस पर विचार कीजिए। इस शक्ति के हस्तांतरण को न सरकार रोक सकती है, न कानून, न पुलिस। इसे एक और केवल एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और वह और कोई नहीं है बल्कि वे हैं आप खुद। क्या आपको हमारे पोस्ट पसंद आ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं दूसरों को भी इसे पढ़ना, जानना चाहिए? तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। आपकी एक टिक
एक टिप्पणी दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है।